अंधेरी रात थी। पहाड़ी जंगल के बीच एक पुरानी शादी वाली बस धीरे धीरे रास्ते पर चल रही थी। तेज बारिश, बिजली की चमक और चारों तरफ घना सन्नाटा। बस में 15 से 20 बाराती, बीच में दूल्हा और उसके बिल्कुल पास एक घूंघट वाली दुल्हन चुपचाप बैठी थी। चुप, मगर अजीब सी चुप। दुल्हन के हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। बारातियों ने सोचा शायद थकान होगी। दूल्हे ने भी अभी तक दुल्हन का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि रस्म के मुताबिक वह चेहरा मंडप पर ही देखेगा। बारिश की आवाज के बीच बस में एक हल्की सी खराश जैसी अजीब आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे सांस रोककर हंस रहा हो। एक बाराती बोला, ड्राइवर भाई, बस मत रोकना, ये जंगल ठीक नहीं लग रहा। ड्राइवर ने घबराते हुए कहा, इस रास्ते पर रात में सबसे ज्यादा हादसे होते हैं, बस दुआ करो निकल जाए। तभी एक बाराती की नजर दुल्हन पर गई और उसका खून जम गया। दुल्हन का घूंघट हल्का उठा था, उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काले गड्ढे। चेहरा बिल्कुल सफेद और होठों पर टूटी फटी सूखी मुस्कान। बाराती चीखने ही वाला था कि दुल्हन ने उसकी तरफ देखा और अपनी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी करते हुए फुसफुसाई, शादी अभी शुरू हुई है। वह बाराती वहीं बेहोश होकर गिर गया। दूल्हे ने डरकर दुल्हन का हाथ पकड़ा, मगर हाथ पकड़ते ही दुल्हन की कलाई से मिट्टी और सूखी हड्डी झरने लगी, जैसे कोई पुरानी लाश हो। अब सभी बाराती कांपने लगे और तभी बिजली चमकने पर उन्होंने कुछ और भी डरावना देखा। दुल्हन बस के बीचों बीच खड़ी थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वह हवा में तैर रही थी, बिल्कुल सीधी, बिना हिले। ड्राइवर चिल्लाया, ये क्या? और बस मोड़ पर अचानक फिसल गई। बाराती चीखने लगे, बस डगमगाने लगी। दुल्हन हवा में घूमकर सीधे दूल्हे के पास आई, उसके कान के पास जाकर बोली, तुमने मुझे धोखा दिया था, अब मैं तुम्हें ले जाने आई हूं। बस खाई की तरफ खिसकने लगी और बस के पलटने से ठीक पहले सबने एक आखिरी चीज देखी। दुल्हन का पूरा चेहरा नीचे गिर गया और उसके अंदर से काला धुआं जैसा साया निकला, जो सीधा दूल्हे को लपेटकर गायब हो गया। बारिश अचानक रुक गई। बस जंगल के किनारे उलटी पड़ी मिली, लेकिन दूल्हा कभी नहीं मिला। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस दुल्हन का बदला किस बात का था।